नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। तारुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी इंदौर की, जहां भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर तेजी से जारी है। साथ ही बात हुई कि करवर्धा की, जहां पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के द्वारा सहायक उप निरीक्षक को स्टार लगाकर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में संगठनात्मक नियुक्तियों का सिलसिला तेज कर दिया है, जिसमें इंदौर के अनुभवी नेता धीरज खंडेलवाल को व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। धीरज खंडेलवाल का ये पद व्यापारी वर्ग की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने के रूप में देखा जा रहा है। वह पहले भी व्यापारी प्रकोष्ठ के नगर संयोजक रह चुके हैं और व्यापारियों के बीच अपनी सशक्त पहचान बना चुके हैं। खंडेलवाल ने पार्टी में पद मिलने के बाद कहा कि भाजपा में जिम्मेदारियां व्यक्ति के नाम से नहीं बल्कि उसके कार्य समर्पण से मिलती है। उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली और कार्यकर्ताओं को मिलने वाले अवसरों पर भी अपनी राय दी और ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके पूर्व आप इंदौर जिले के भी भारतीय जनता पार्टी के शहर के व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे। एक बहुत बड़ा दायित्व पार्टी ने आपको दिया है, क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे इसको? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मुझ पर उन्होंने इतना विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक मनोनीत किया। नया दायित्व है, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ को किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे? पूरे प्रदेश का व्यापारी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे व्यापारी साथियों को नहीं है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी ही कहलाती है। तो व्यापारी हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और जब भी कोई भी व्यापारियों की किसी प्रकार की भी कोई समस्या रहेगी तो संगठन के माध्यम से सरकार तक उनकी बात को अवश्य पहुंचेगी। आप व्यापारी प्रकोष्ठ के तो अध्यक्ष हैं, पर आप स्वयं भी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। सियागंज जो इंदौर का एक बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है, उसके भी आप अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों की जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको आप व्यक्तिगत रूप से भी पहचानते हैं, भली भांति पहचानते हैं? देखिए, व्यापारी साथियों की हमारी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे व्यापारियों की हर जिले वाइज छोटी छोटी सी समस्या रहती है। उन समस्याओं को जिला स्तर पर हम लोग अलग अलग जिस जिले की जो समस्या है उस समस्याओं का नोट डाउन करके उसकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और कहीं भी हमारे व्यापारियों का काम मध्य प्रदेश में व्यापार करने का है, किसी प्रकार का कोई परेशानी या तनाव लेने का उनको कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये पार्टी और सरकार दोनों व्यापारियों की है। आप व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पर व्यापारियों का फर्ज होता है कि सामाजिक सरोकारों को भी वो पूरी तरह से करें। तो क्या कहना चाहेंगे? आपके नेतृत्व में व्यापारी प्रकोष्ठ स्वास्थ्य शिविर या अन्य सामाजिक दायित्वों को, जैसे रोजगार मेला वगैरह लगाना, इसके कार्य भी करेगा क्या? बिल्कुल, रोजगार मेला और स्वास्थ्य शिविर वगैरह ये सब भी जो व्यापारी हित में और व्यापारियों से संबंधित श्रमिक साथियों से के लिए भी जो संभव होगा वो भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ करेगा। सर, प्रदेश में जो बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, साथ ही अगर बंगाल की बात करें तो दूसरे फेज का चुनाव चालू होने वाला है, मतगणना होने वाली, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की आप मानते हैं? देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित रूप से खिलेगा और बहुत बहुमत के साथ खिलेगा। चूँकि मैं व्यापारी और मेरे पश्चिम बंगाल, कलकत्ता वगैरह में भी बहुत सारे व्यापारी संपर्क में हैं, तो वहाँ पर जो वातावरण है पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है और पूरा जो वहाँ की जनता है वो इस बार कमल निश्चित रूप से खिलाएगी। भाई साहब, वहाँ पर जो है टीएमसी और जो ममता की पार्टी है दीदी की, उनका आरोप है कि भाजपा की केंद्र सरकार जांच एजेंसियां और आईपीएस आईएएस अधिकारियों को पूरे प्रदेश से यहाँ पहुँचाया गया है, आर्मी लगाई गई और कई तरह के जो है कि वहाँ पर दबाव प्रभाव करके और वोटिंग करवाई जा रही है। ये सब बातें हैं। यदि कहीं पर सुशासन लाना हो, कहीं भी गुंडा तत्व या दूसरे तरह की कई समस्या है तो उसको कंट्रोल में केंद्र सरकार करने का अपना प्रयास रहता ही है। और रहा सवाल जांच एजेंसियों का, तो ऐसा नहीं है कि टीएमसी या दूसरे दलों के नेताओं के यहाँ ये छापे पड़ रहा है। यदि कहीं कोई समस्या गड़बड़ है तो सरकार सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है, कहीं कोई इस तरह का आरोप निराधार है। अभी हाल ही में जो है आप पार्टी के सांसद जो चड्डा जी और अन्य जो सांसदों के साथ में भाजपा में ज्वाइन हुए, आरोप लगाया गया कि केंद्र ने जो है जांच एजेंसियों का सहारा लिया और डरा धमका कर जो है उनको शामिल किया है। उस बात में कोई दम नहीं है। आप और पूरी जनता अच्छी तरह से जानती है कि आम आदमी का पार्टी का चरित्र क्या है।
क्या बोलते हैं और क्या करते हैं वो पूरे जनता को अच्छी तरह से मालूम है। उस विषय में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता मेरे को नहीं लगता। आप जो है इंदौर से हैं और अभी हाल ही में इंदौर में एक बहुत बड़ा वंदे मातरम को लेकर विवाद सामने आया था। क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जिस तरह से कांग्रेस के 2 पार्षदों ने विरोध किया, किस तरह से देखते हैं आप उसको? उसकी सजा उनको जनता देगी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बगैर हमारा अस्तित्व क्या है ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए और उसकी सजा जनता ही देगी। क्या व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठकों में भी आप राष्ट्रगीत अनिवार्य रखेंगे? इस तरह से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो संभव होगा बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा। आपका परिचय देते। धीरज खंडेलवाल, प्रदेश संयोजक, भारतीय जनता पार्टी। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर कवर्धा से है, जहां पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने सहायक उपनिरीक्षक को स्टार लगाकर उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने पदोन्नत अधिकारी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पदोन्नति उनके उत्कृष्ट कार्य, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि अधिकारी अपने नए दायित्वों का निर्वहन निष्ठा, ईमानदारी और दक्षता के साथ करेंगे, जिससे विभाग की गरिमा और सुदृढ़ होगी। और इसके बाद पारंपरिक रूप से मिठाई खिलाकर अधिकारी को शुभकामनाएं दी गई। कवर्धा से सीनू संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। खरगोन जिले में गर्मी के कारण तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और लू के थपेड़ों से न केवल लोग बल्कि मशीनें पर भी संकट छा गया है। बढ़ती बिजली खपत के कारण ट्रांसफार्मर पर दबाव बढ़ने लगा है, जिसके चलते ट्रिपिंग और बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए बिजली विभाग ने डाबरिया रोड स्थित ग्रिड पर एक अनोखा प्रयोग किया है। कार्यपालन यंत्री सौरभ साहू ने बताया कि ग्रिड पर ट्रांसफार्मर्स को अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए उनके पास विशेष कूलर लगाए गए हैं, ताकि गर्मी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर और स्थिर बनाया जा सके। देखिए, ये बात सही है कि हम देख रहे हैं पिछले जो अप्रैल का महीना अपना जैसे स्टार्ट हुआ तो गर्मी की हीट वेव्स बढ़ती जा रही है। लगभग 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है कि तापमान टेम्परेचर चल रहा है। इसमें आम आदमी भी जो है कि उसकी जो दिनचर्या है वो भी प्रभावित हुई है और निश्चित तौर पे जो मशीनें एक निश्चित टेम्परेचर पे कार्य करने के लिए बनाई जाती हैं और उस टेम्परेचर में यदि जो है वेरिएशन होता है तो उसकी कार्य क्षमता में भी जो है प्रभावित होती है। तो जहां तक हम पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हमारे ग्रिडों की बात करें तो हमारी टीम ने लगातार इस पे निगाह बनाई रखी हुई है। प्रत्येक पावर ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और उसका मेजरमेंट लेने के लिए टेम्परेचर मीटर्स लगाए गए हैं और उस टेम्परेचर मीटर का हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं हर 10-15 मिनट में। यदि उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन होता है तो उसके बेसिस पे हम लोग कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में आप लोगों ने देखा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमने यहाँ पर एक नया गेरूबेरी सब स्टेशन भी बनाया है और नए 11 के भी फीडर्स पे भी काम किया गया है। इन फीडर्स को कार्य करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि इंटरकनेक्शन, जो हमारे ओवरलोडेड फीडर थे हमने उनको इंटरकनेक्शन का काम किया है। तो जिन फीडरों पे भी या जिन पीटीआर से कनेक्टेड जो फीडर हैं जहां पर की हमारी लोडिंग बढ़ती जाती है तो हम उस लोडिंग को उस नियरेस्ट दूसरे सब स्टेशन के कम लोडेड वाले 11 केवी फीडर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि उस पावर ट्रांसफार्मर का लोड कम हो जाता है। लोड कम होने से भी टेम्परेचर पर कुछ प्रभाव पड़ता है, जो अतिरिक्त टेम्परेचर हो रहा है उसको कुछ रिलीज होता है। ये तो हो गई तकनीकी बात जो कि टेम्परेचर को कम करने में मदद करती है। दूसरे दृष्टिकोण से हम बात करें कि जो एक्सटर्नल हमारे पास जो रेडिएटर्स लगे हुए हैं पावर ट्रांसफार्मर से, उन पावर ट्रांसफार्मर के रेडिएटर्स को कूल करने के लिए, जिससे कि उसके ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रहे, हमने कुछ जहां चिन्हित किया है कि टेम्परेचर अधिक हो रहा है उन स्थानों पर जो है कूलर्स की भी व्यवस्था की है, जिससे कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद मिल रही है। और लगातार हम सुचारू रूप से इस अप्रैल के माह में इतनी भरी गर्मी में हमारा स्टाफ भी जो है कि लगातार इस टेम्परेचर में खंभों पर काम कर रहा है और पूरी जो है कि सुरक्षा के साथ हम इस कार्य को मेंटेन करवा रहे हैं, जिससे कि खरगोन की जनता को एक बेहतर और अच्छी गुणवत्ता की विद्युत प्रदान की जा सके। वोल्टेज समस्या के लिए मैंने आपको अभी भी बताया हुआ था कि वोल्टेज समस्या जो हमारे पास पिछले वित्तीय वर्ष में चिन्हित हुई थी, उन स्थानों पर हमने
RDSS योजना के अंतर्गत लगभग 40 ट्रांसफार्मरों का नवीन स्थापना करवाई हुई है, जिससे कि उन वोल्टेज रिलेटेड एरियाज में हमने जो है कि वोल्टेज की समस्या को हल करने का काफी हद तक काम किया है। और जो इस वित्तीय वर्ष में हमारे पास चीजें सामने आती जा रही हैं, हमने SSTD का भी जो इस वर्ष का वित्तीय वर्ष का हमारा प्रावधान था, उनमें उन स्थानों को चिन्हित करके प्रपोजल बना के उनको जो है सैंक्शन करवाया हुआ है और आगे आने वाले 15-20 दिनों में उस पर निश्चित तौर पर काम होगा। मैं सौरभ साहू, कार्यपालन यंत्री, खरगोन प्रथम संभाग। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों द्वारा दवाइयों के होते हुए भी मरीजों को दवाइयां न दिए जाने का मामला सामने आया है, जिससे मरीजों को मजबूरी में मेडिकलों से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति के कई कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस केंद्र में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद मरीजों को इन्हें प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बाहर से आने वाली गर्भवती महिलाओं से भी रोगी कल्याण समिति की रसीद काटी जा रही है, जबकि कर्मचारी अपनी जेब भरने में व्यस्त हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बच्चों के लिए पोषण आहार की भी कमी है और कई कुपोषित बच्चे अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद पर्याप्त इलाज से वंचित रहते हैं। बता दें कि कई मरीज स्वास्थ्य केंद्र की खराब व्यवस्थाओं के कारण अपना इलाज बीच में छोड़कर घर लौट जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में इस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या जिला कलेक्टर इस पर उचित कार्रवाई करेंगे और स्वास्थ्य केंद्र में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। सागर से सीनू संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।